आप देखे होंगे लड्डू गोपाल को अपना बेटा बना लिया। आहा गोपाल आइसक्रीम खाओगे, चॉकलेट खाओगे, बड़े नटखट हो गए हो। उसको बिठाए साथ में, अच्छा पिक्चर देखोगे, नेटफ्लिक्स पर पिक्चर दिखा रहे हैं, इससे उद्धार हो जाएगा। आपका मन करे कचौड़ी खाने का, अच्छा गोपाल कचौड़ी खाने का मन है, आपका मन हो रहा है कचौड़ी खाने का, और लगा रहे गोपाल का मन का कचौड़ी खाने का हो रहा है। पानी पूरी खाएगो, पानी पूरी, अच्छा। इससे भगवत बुद्धि धूमिल ना हो जाए, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। रिश्ते नाते इसलिए बनाए जाते हैं कि उनको याद किया जाए। सबसे अच्छी बात है गोपियों से सीखिए। गोपियां रिश्ते तो बनाई है भगवान के साथ, लेकिन नते विस्मृत्य अपवादः, कभी भूलती नहीं है इस बात को। वो कहती है नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। आप यशोदा नंदन नहीं है केवल, आप संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के दृष्टा है। हाँ, ये भाव बना रहे हमेशा, भगवत बुद्धि बनी रहे बस। और कोई रिश्ता बने चाहे ना बने, भगवान भगवान है। एक बात और, एक सरल तरीका है, क्योंकि भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, राजाधिराज हैं। यदि सीधे उनसे संबंध न बन पाए, क्योंकि सीधे संबंध बनाएंगे, जैसे कोई ऑफिसर है, सरकार है, सीधे उनके ऑफिस में आप चले जाएं तो अपने सिस्टम नियम की बात वो करेंगे। लेकिन यदि हम जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनका कोई मित्र हो बचपन के, उनके साथ चले जाइए, उनके परिवारी जनों के साथ चले जाइए, तब वो आपकी बात सुनेंगे भी ऑफिस में ही, और आपको खिलाएंगे पिलाएंगे भी। होता है ना। ऐसे ही हम भगवान के साथ सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो भगवान से जो जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ जाए। भगवान का तार किशोरी जी से जुड़ा हुआ है, क्यों ना हम अपना तार किशोरी जी से जोड़ लें। श्री राधा रानी से, किशोरी जी से अपने को जोड़ना चाहिए। उनकी कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है, और किशोरी जी की कृपा कैसे मिलेगी? किशोरी जी जिनकी बात कभी टालती नहीं है, ऐसे होते संत जन। किसी संत, किसी भक्त से जुड़िए, जिनकी बात कभी किशोरी जी नहीं टालती है, और किशोरी जी की बात श्री कृष्ण कभी नहीं टालते। श्रीधाम वृंदावन में भक्त अनेक अनेक प्रकार से आते हैं। वृंदावन के ही सप्त निधियों में एक गोविंद देव जी यहां पर हैं आपके पास, 7 निधियों में। और कौन है? श्री गोपीनाथ जी। देखो, अंग्रेजों के द्वारा पहनाई गई घड़ी आज भी टिक 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 चल रही है, मामूली बात है। और बिना सेल की घड़ी हम सुनते हो, आज भी चल रही है। अंग्रेज भी माथा टेक कर गए। कहते थे कि तुम लोग यहाँ गोपीनाथ की सेवा कर रहे हो, खूब भोग लगा रहे हो, ये पाते हैं भोग, स्वीकार करते हैं? पुजारी कहते हैं हाँ करते हैं। प्राण प्रतिष्ठित है? बोले हाँ है। बोले हम नहीं मानते। बोले आप न मत मानो, लेकिन हम लोग तो मानते हैं, हमारी आस्था है। बोले प्रमाणित करो। तो कैसे प्रमाणित होगा? कहा एक घड़ी लाया उन लोगों ने, जो सेल से नहीं चलती, बैटरी से नहीं चलती घड़ी, ह्यूमन सेल से चलती थी। टच होगा बॉडी में, चेतना होगी तो ही घड़ी चलती थी।
और भगवान की कलाई में जैसे उस घड़ी को बांधा, घड़ी ने चलना शुरू कर दिया। आज भी पहनी घड़ी, वही घड़ी पहनते आज भी ना। तो भगवान को कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम। भक्ति का अर्थ ही सेवा है, लेकिन सम्राट मनु की बड़ी कन्या का विवाह हुआ था रुचि नामक प्रजापति से। मनु की दूसरी कन्या देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि से। सबसे छोटी कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, प्रसूति का विवाह। और दक्ष प्रजापति से विवाह होने पर उनकी, दक्ष प्रजापति की अनेक कन्या हैं, उनमें सबसे छोटी कन्या का नाम है सती। और सती का विवाह शिव जी से हुआ था। शंकर जी तो शंकर जी हैं, माता सती जो है वो पढ़ी लिखी है। उनके पिता का नाम दक्ष है। दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब जो सावधान है, जो चतुर है, वही तो दक्ष है। तो चतुर नारायण की पुत्री है तो कुछ तो गुण आएगा ना, पिता का गुण पुत्री में आता है। माता सती भगवान शिव जी की कथा में बैठती, लेकिन सुनती कम। शिव जी कुछ भी कहते तो माता सती प्रश्न कर देती। एक बार माता सती शिव जी के बातों पर अड़ गई। शिव जी उनको लेकर घुमाने निकल गए, चलो तीर्थ यात्रा में। और घुमाते घुमाते माता सती को दक्षिण भारत में नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास लेकर गए। वहाँ अगस्त मुनि का आश्रम है। अगस्त मुनि बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और भगवान शिव को आया हुआ देख करके अगस्त मुनि ने प्रणाम किया कि मेरे द्वार पर आज साक्षात देवादिदेव महादेव आए, साथ में माता सती भी आई है। प्रणाम किया है। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अखिलेश्वर विश्वेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ पधारे हैं, यह सोच करके मुनि ने पूजन किया। बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि देवताओं के हित के लिए अगस्त मुनि काशी छोड़कर त्र्यंबकेश्वर गए हुए हैं। बहुत वर्ष हो गए। अगस्त मुनि पहले काशी में रहते थे। एक समय था कि विंध्याचल पर्वत शिव जी से वरदान प्राप्त करके आसमान छूने लगा। सूर्य आए, विंध्याचल ने छाती तान कर कहा, सूर्य
पहले मेरी परिक्रमा करो फिर आगे जाओ। हमने सुना है कि तुम सुमेरु की परिक्रमा करते हो, मेरी क्यों नहीं करोगे? मेरी परिक्रमा करो। विंध्याचल ने कहा भाई तुम बहुत विशाल हो, तुम्हारी परिक्रमा करूंगा तो आधा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, सब सिस्टम खत्म, फिर समय पर मैं कभी उदित नहीं हो पाऊंगा। सूर्य रुका रहा, उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं मार्ग दूंगा ही नहीं। कई दिन तक सूर्य रुका रह गया। देवताओं को बुलाया गया, ब्रह्मा जी आए, किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था विंध्याचल। किसी की बात ना माने, ना बिल्कुल नहीं झुकूंगा। पता लगाया कि आखिर ये किसकी बात मानता है, तो मालूम पड़ा कि विंध्याचल जो है अगस्त मुनि का शिष्य है, गुरु की बात तो टालेगा नहीं, बड़ा पक्का गुरु भक्त है ये। तो फिर क्या, सब देवता काशी गए। उन दिनों अगस्त मुनि काशी में रहते, प्रणाम किया और कहा महाराज जगत के कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डी प्रदान कर दिया और इस समय जगत के कल्याण के लिए आपको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या? आपको काशी छोड़नी पड़ेगी, आप विंध्याचल होते हुए दक्षिण भारत चले जाइए। विंध्याचल आपको जरूर लेट कर दंडवत प्रणाम करेगा। गुरुजी आए, दंडवत प्रणाम तो करना चाहिए। आपसे कहेगा क्या सेवा करूं, तो आप कह देना कि ऐसे लेटे रहो जब तक मैं लौट ना आऊं। बस किसी भी तरह से उनको लिटा देना है, हमारा काम बन जाएगा। अगस्त मुनि पत्नी लोपामुद्रा के साथ काशी से चले और विंध्याचल ने दूर से देखा कि गुरुजी आए। गुरुदेव प्रणाम। ऐसे देखा गुरुजी ने कि ऐसे कोई प्रणाम करता है, मूर्ख कहीं का। ऐसे कोई ठूठ की तरह खड़ा होकर प्रणाम करता है, झुक के प्रणाम करो। जी गुरुदेव, जो आ गया। वो तो एकदम आसमान छू रहा था, वो लेटा, लेट कर उसने प्रणाम किया गुरुजी को। कहा गुरुजी अब क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं, आप आए। कहा बस ऐसे ही लेटे रहना, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं, मैं किसी काम से जा रहा हूं दक्षिण, तुम ऐसे ही लेटे रहना। विंध्याचल ने कहा जी गुरुदेव, हम लेटे रहेंगे। अगस्त मुनि चले गए, नासिक त्र्यंबकेश्वर में अपना आश्रम बनाकर वहां रहे। तो आज इतने वर्ष के बाद महादेव आए। आज भी विंध्याचल लेटा हुआ है। आप देखना, प्रयागराज है ना, उसके आसपास से विंध्य पर्वत शुरू होता है और जबलपुर तक विंध्याचल ही है। पूरा ओंकारेश्वर वगैरह देख रहे हैं, ये सारे पर्वत विंध्याचल का ही टुकड़ा है। तो बहुत विशाल है विंध्याचल। और त्रेता युग जब आया, उस समय राम जी का अवतार हुआ। इधर लोग विंध्याचल के कान में जाकर कहे कि तुम्हें अब क्या पड़ी है, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे साथ कपट किया, छल किया, तुम्हें लिटाने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया और तुम्हें आज्ञा दिया कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम झुके रहना, उठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दिया। अरे भाई, गुरुजी तुम्हारे छल कर रहे थे, तुम छल का शिकार बन रहे हो। अच्छा, गुरुजी को यदि लौटना होता तो नासिक में अपना आश्रम क्यों बनवाते? वहां आश्रम बना करके वहां मजे से रहते परिवार के साथ, और तुमको लिटा के रखा है। तुम कितने भोले हो, उठ जाओ। सब कहते रहे। विंध्याचल ने कहा नहीं। युग बीत गया। त्रेता के अंत में जब राम जी आए और राम जी को वनवास हुआ, तो राम जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। और चित्रकूट में राम जी जब कामदगिरी की परिक्रमा देने लगे, ये
विंध्याचल का ही शिखर है। परिक्रमा जब करने लगे उस समय विंध्याचल खुशी के मारे रोने लगे, आंखें भर आई। लोगों ने पूछा कि विंध्य रोते हो, क्या हुआ? कहा कि एक समय था कि मैं इस बात के लिए तरस गया था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, लेकिन धन्य है गुरुदेव की आज्ञा, आज उनका पालन करने से सूर्य वंश विभूषण रघुकुल शिरोमणि राघवेंद्र सरकार मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य देखिए। लोगों के बहकावे में यदि हम गुरु की आज्ञा नहीं मानते, आज ये सौभाग्य नहीं मिलता। मैं तो हमेशा ही लेटा रहूंगा। अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान शिव और माता सती पधारे हैं। मुनि ने खूब सत्कार किया, पूजन किया और फिर कथा शुरू होती है। हाँ, राम कथा मुनि वर्य बखानी, राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुने महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। राम श्री राम कथा शुरू किया है अगस्त मुनि ने। सुना किसने? बोले सुनी महेश परम सुख माने। सिर्फ महेश ने सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। संग में तो आई थी कथा सुनने के लिए, लेकिन सुना नहीं। दरअसल में माता सती का दिमाग घूम गया। जैसे वो आ रही थी तो उन्होंने दिमाग में बैठा रखा था कि जो कथावाचक होंगे कोई सिद्ध, कोई महर्षि, कोई बड़े होंगे, हाँ, कोई दिव्य महापुरुष होंगे। लेकिन यहाँ तो अगस्त मुनि ने उल्टे शिवजी की माता सती की पूजा की, तो माता सती को ऐसा लगा कि ये हमसे छोटे हैं, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। अब सोचो, यदि कथा में बैठे हुए आपके मन में ये भाव आ जाए कि महाराज जी तो हमसे छोटे हैं, यह भाव आ जाए तो कथा आपके अंदर उतरेगी? कथा आपके अंदर नहीं उतरेगी, बिल्कुल नहीं उतरेगी। अब वो कथा सुनते सुनते देख रही है कि महाराज जी की उम्र कितनी है। अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं लग रही है, दाढ़ी भी कुछ काली काली दिख रही है। इनके परिवार के लोग होंगे तो बीच कथा में उठती है, जाती है पीछे, उनके पत्नी उनके बच्चों से मिलजुल करके खा पी करके आती है। बार बार देखा, अभी भी कथा चल रही, फिर चली जाती, फिर आती, फिर चली जाती, फिर आती। कथा उनको सुननी नहीं है। आखिर में बैठ गई और शंकर जी को ऐसे धक्का दे कह रही है, चलिए ना जी, बहुत देर हो गई, चलिए। तब शंकर जी ने सोचा कि अब इसको मन तो लग नहीं रहा है, ऐसा करते इनको भवानी को वहीं पहुंचा देंगे कैलाश में, फिर आ करके अपन प्रेम से कथा सुनेंगे। और विदा मांगा मुनि सन। हाँ, मुनि से सोचा कि विदा मांगने से पहले पूछ लेता हूँ, कथा सुना हूँ तो कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। क्या दक्षिणा दो मुनि को, यदि इनको पसंद ना आया तो? ये भी तो विचारनी है कि नहीं? अरे बहुत लोग भागवत कथा हम करते हैं तो साड़ियाँ दे देंगे, श्रृंगार दे देंगे। अरे भाई, ये भी नहीं सोचा कि महाराज जी साड़ी क्या करेंगे, कुछ तो पैंट शर्ट दे देते हैं। विचार करके दिया करो, जो काम में आए वही तो अच्छा रहता है। हम क्या करेंगे उसका बताओ। तो भगवान शिव ने सोचा कि मुनि को हम प्रदान करें और इनको पसंद ना करें तो क्या फायदा। उससे अच्छा है मुनि से पूछ लेते हैं कि आपको क्या पसंद है,
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि से पूछा क्या चाहिए बाबा, तो बाबा भी कम नहीं। अगस्त मुनि सब जानते हैं कि भोलेनाथ देने वाले हैं, औढ़दानी हैं, इनसे क्या मांगू, इनके पास क्या है। बुद्धिमान लोग जब मांगने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो पहले सोचते कि उनके पास वो चीज है या नहीं है। कपड़े की दुकान में जाओ और उससे आप आलू मांगो, सोना चांदी मांगो, ओके भाई कपड़े की दुकान में 2-4 मीटर कपड़ा मांग लो, तुरंत मिल जाएगा। आलू की दुकान में जाओ 2-4 किलो आलू मांगो, मिल जाएगा। जिसके पास जो चीज पर्याप्त है वह देता है। उसी तरह से अगस्त मुनि ने सोचा कि बाबा के पास तो भक्ति रूपी धन है, तो बाबा मुझे और कुछ नहीं, भक्ति ही चाहिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। आगे बैठो, आगे। ऋषियों ने कहा मुझे तो हरि भक्ति अच्छी लगती है। तो शिव जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब मुझे भी अब कथा सुनानी पड़ेगी। तो भगवान शिव जी भी कथा सुनाने लगे और सती सुनने लगी। हाँ, कहत सुनत रघु पति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथ। खूब कथा हुई, कभी शिव जी कहते तो कभी अगस्त मुनि कहते। अब भवानी माता सती झन्नपट झन्नपट झन्नपट, क्यों उसका मन लगे ही ना। आखिरकार में विदा मांग करके शिव जी चले हैं वहां से। शिव जी सोच रहे हैं कि हम तो कथा सुन लिए, लेकिन भवानी ने कथा नहीं सुनी। तो एक काम करते, भवानी को राम जी के दर्शन करा देते हैं। क्या करता है, दर्शन करा देते हैं। बंधुओं, साक्षात राम जी दंडकारण्य में लीला कर रहे थे उस समय। हाँ, और माता सीता की चोरी हो गई थी, इसलिए राम जी बहुत व्याकुल थे, विरह की लीला कर रहे थे। वृक्षों से पूछते, सबसे कहते। हाँ? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने देखी है सीता जी को देखी? ऐसे पूछते रहते थे। और शंकर जी ने उसी समय राम जी को देखा, दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सती तुम भी प्रणाम करो, बोलो जय सच्चिदानंद। सती बोले ना, हम नहीं करते प्रणाम, जहां देखो वहीं प्रणाम, क्यों प्रणाम नहीं करोगी? सती कहती आप देख नहीं रहे, ये कोई राजकुमार है, बेचारे की पत्नी चोरी हो गई है और पत्नी की खोज कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आपको तो क्या सोचता है जय सच्चिदानंद, कहीं भी। शिव जी बहुत समझावे, अरे सुनो, जासु कथा कुम भजरे से गाय। जासु कथा कुम भजरे से गाई। जासु कथा कुम भजरे से गाई। मुनि ही जासु में भगति सुनाई। मुनि ही जासु में भगति सुनाई। सोई मम इष्ट
सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। सेवत जाहे। जय जय हे देवी, जिसकी कथा अगस्त मुनि सुना रहे थे ना, और मैंने भी जिसकी कथा अगस्त मुनि को सुनाई ना, वही मेरे इष्ट राम जी हैं सामने, और जिसकी सदा ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते रहते हैं। लेकिन कहाँ मानने वाली बेचारी है, कहाँ मानने वाली। जदपि कहु शिव बार बहु लागन उर उपदेश, हरि माया बल जान जिय बोले भी हसी महेश। खूब समझाया, नहीं समझे। शिव जी ने कहा जब इतना ही नहीं समझ रही, जाओ परीक्षा ही ले लो तुम। तो भवानी अपना उठाई और चल दी परीक्षा। जाते शिव जी ने कहा सुनो, जा रही हो लेकिन बुद्धि विवेक विचार करके परीक्षा करना। गई, विवेक और बुद्धि को छोड़ दिया, विचार खाली किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। विचार करने लगे। शंकर जी ने कहा था कि विचार करके परीक्षा लेना। और कैसे परीक्षा लूं? सोचा कि ये इस समय पत्नी की खोज कर रहे हैं, पत्नी की चोरी हो गई, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी बन जाऊं, और ये राजकुमार होंगे तो हाँ सीते करके हम पर लिपट जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि ये तो भगवान नहीं है, ये तो राजकुमार है। सो उसने क्या किया, सीता जी का रूप बनाया, और जिस मार्ग से राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी मार्ग के आगे आगे जाने लगे। बस यही मिस्टेक हो गई। लक्ष्मण जी ने सोचा कि यदि ये मेरी भाभी होती तो राम जी के आगे कभी नहीं जाती। क्यों? धर्म पत्नी का काम है पति के पीछे पीछे चलना, आगे आगे चल रही है, इसका मतलब गड़बड़ है। राम जी भी पहचान गए। राम जी ने सोचा कि परीक्षा लेने आई है तो परीक्षा देता हूं। राम जी ने पहले प्रणाम किया। प्रणाम। सती खुश हो गई, माता सती। अच्छा, अब मैं जाऊंगी तो शंकर जी से कहूंगी कि आप बड़े भोले निकले। आपने जिनको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया उन्होंने मुझे प्रणाम किया, क्योंकि ये तो राजकुमार है। राम जी ने सोचा कि परीक्षा पूरी देंगे हम, प्रणाम तो कर ही लिया, क्योंकि परीक्षा लेने वाला बड़ा माना जाता है। राम जी ने फिर कहा, अच्छा माता ये बताइए, इस सुनसान वन में अकेली किधर जा रही है, क्या कर रही है? और शिवजी कहाँ हैं जो कभी धर्म का त्याग नहीं करते? ऐसे वृक्ष के ही तो महादेव कहाँ हैं, और आप विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। अब सती का दिमाग खुला हो, ये तो पहचान गए हमको। लज्जा आ गई, लज्जा के मारे सिर झुका लिया। राम जी ने थोड़ी और बात की तो पीछे पलट गई कि अब जाऊंगी यहां से, निकल लेती हूं। पोल खुल गई हमारी, तो अब क्या करें? जैसे पीछे पलटी तो क्या देखा कि राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे हैं। वापस पलट के देखा तो इधर भी राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। अब तो जहां चितवहीं तहां प्रभु आसीना। एकदम घबरा करके आंखें बंद कर लिया तो भीतर में राम लक्ष्मण सीता स्वयं खड़बड़ा के आंखें खोल दिया। कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। फिर वहां कुछ नहीं दिखा,
अब उस समय में चिंता में पड़ गई, अब उत्तर क्या देंगे शंकर जी को। आई शिव जी के पास, जाते ही जात शिव के समीप जैसे पहुंची है, शिव जी ने पूछा, हंसी पूछी कुशला, कहिए सब कुशल तो है, और लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। कैसे परीक्षा लिया बताओ जरा। तब उस समय माता सती आज पहली बार जीवन में झूठ बोलती। शिव जी को शंका थी कि ये झूठ बोल सकती है, इसीलिए कहा सच बताना। जैसे ही कहा सच बताना, वैसे ही झूठ बोल गए। कहती है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कुछ भी परीक्षा नहीं लिया भोलेनाथ, है ना, कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया ना, जय सच्चिदानंद, मैं भी जय सच्चिदानंद का करके प्रणाम करके आ गई। और शंकर जी ने सोचा कि अरे कितनी बार समझाया, जो एक बार भी मेरी बात नहीं मानी, और वहां जाकर चुपचाप प्रणाम करके आ गई। ऐसा हो सकता है क्या? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, दाल में तो कुछ न कुछ काला है। और तब शंकर जी ने, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। शंकर जी सब समझ गए। अच्छा, सीता माता का रूप धारण करके आई, अब तो तुम मेरी माँ ही बन गई हो, अब पति के रूप में मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे। शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी हुई, महादेव ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? माता पूछती रह गई, बाबा क्या प्रतिज्ञा किया? शिव जी, अच्छा बताएंगे बताएंगे। कैलाश लेकर गए, हाथ पैर धोकर जैसे बैठे, माता सती आई तो बगल वाला आसन उठाकर सामने बिछा दिया। सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। अब आप यहाँ बैठिए। अब बोलो, समझदार समझ जाएगा नहीं समझ जाएगा? बगल वाला आसन उठा के सामने क्यों बिठाया? इसका मतलब है कि कुछ अब हिल गया है मेरा, हिल गया आसन। बड़ा दुख हुआ। शिव जी कुछ कथा सुनाते, मन कथा में नहीं लगा। शिव जी समाधि में गए, और जब समाधि से बाहर आए तब तक पता चला कि दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया है। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को नहीं दिया, और अपनी बेटी सती को भी निमंत्रण नहीं दिया। उस यज्ञ में चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ आ रहा है,
धर्म अपने 10 पत्नियों के साथ आ रहा है, ऋषि कश्यप अपनी 13 पत्नियों के साथ, और भी देवी देवता सब पधार रहे हैं। तो माता सती पूछती, ये लोग सब जा कहाँ रहे हैं? बड़े दम किलकारियां मार के हंसते हंसते विमान में बैठे बैठे चले जा रहे हैं, फुलझड़ियाँ उड़ाते हुए। शिव जी ने बताया कि ये सब कनखल जा रहे, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। अच्छा, तो हम लोग भी चलें? शिव जी ने कहा कि जाते तो सही, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है, बिना निमंत्रण का जाना ठीक नहीं। माता सती कहती, अरे पिता निमंत्रण न दे क्या फर्क पड़ता है, मित्र निमंत्रण न दे क्या फर्क पड़ता है, जाना चाहिए। पुत्र पिता को निमंत्रण दे तो क्या फर्क पड़ता है, भाई है। बोले ठीक है, तुम्हारी बात सही है, जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। फिर भी पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्री हो, चाहे मित्र हो, यदि विरोध मानता हो कोई आपका, तब नहीं जाना। हाँ, विरोध ना हो तो जाओ, हो सकता है भूल हो गई हो, लेकिन विरोध मानता हो तो नहीं जाना। फिर भी माता सती ने जिद किया तो शिव जी भेज दिए, जाओ। माता सती आई, दक्ष के यज्ञ में किसी ने उनको बैठने तक नहीं कहा, बस आदर पूर्वक भले उनकी एक माता मिली, माता प्रसूति माता मिली, चूंकि माँ है ना, प्यार से मिली। बहनें मिली कम, मुस्कुराई ज्यादा। बहनों ने तो आग लगा दिया समझो। हाँ, बहनें तो ऐसे कहती, अच्छा बहुत अच्छा, महादेव कहाँ रह गए। दूसरा कहती, अरे कहीं होंगे स्मशान में पड़े हुए। तीसरा कहती, तुम नहीं जानती हो, इनको निमंत्रण नहीं दिया गया ना, पिताजी ने इनको बुलाया ही नहीं था। फिर तीसरी कहती है, अच्छा बिना निमंत्रण की आ गई, मैं तो नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, मैं बिल्कुल नहीं आती। चलो तुम आ गई, अच्छा किया, तुम्हारा क्या। ऐसे ऐसे व्यंग वचन छोड़ते। कहते ना कि अपना हर गम बताया ना करो, अपना हर गम बताया ना करो, अपनी हर बात जुबां पर लाया ना करो, अपना हर गम बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, अपना जख्म हर जगह दिखाया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, कब फेंक दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए बताना नहीं सबको। आज सब जले पर नमक छिड़क रही है। भवानी सती रोने लगी, सब व्यंग वचन सुन सुन करके वहां से भागी भागी यज्ञशाला में आई। सोचा यहाँ ही थोड़ा सुकून मिलेगा, वेद पाठ सुनेंगे। यज्ञशाला में तो भयंकर राजनीति चल रही थी, सब व्यंग वचन करे। देखा शिव जी का कोई स्थान नहीं, सब देवताओं के आसन पर नाम लिखा हुआ है, शिव जी का कोई आसन ही नहीं। और सब तीखे तीखे वचन बोले। भवानी सती ने सबको श्राप दिया। लोगों ने कहा कि अरे हमको क्यों श्राप दे रही हैं, अपने पिता को श्राप दीजिए। पिता मंदमति निंदते ही, पिता को भी श्राप दूंगी। और सब जिसने शिव जी की निंदा की है, सबको उसके करने का फल अवश्य मिलेगा। लोगों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब क्या करेंगे आप, आखिर तो आप उनकी पुत्री हैं, आपके पिता ही तो हैं। कहा आज से मैं इनकी पुत्री नहीं, ये मेरे पिता नहीं। आपके कहने से क्या होगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे लोग कहेंगे दक्ष की बेटी है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। कहा ऐसी बात है तो अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। सती ने शरीर त्यागने से पहले राम जी से प्रार्थना किया, हे राम जी अब ये शरीर यूं ही छूट जाए, किसी को कलंक ना लगे, और जन्म जन्म तक मुझे शिव जी ही प्राप्त हो पति रूप में। योगाग्नि में योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला करके माता तो प्रयाण कर गई। शिव जी के कुछ गण आए थे, उन्होंने विरोध किया,
दक्ष के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। देव ऋषि नारद जी ने शिव जी को संदेश दिया तो शिव के गण आए और वीरभद्र आए। घमासान युद्ध हुआ। आकाशवाणी भी, हे देवताओं, आज कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, और इस युद्ध में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट करके स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हुआ। और फिर यज्ञ विध्वंस के बाद जब शांत हुआ मामला तो सब देवता भगवान शिव को मनाने के लिए गए। हाँ, शिव जी को मनाने की चेष्टा हुई, लेकिन शिव जी इतने भोले भाले हैं, इतने सहज हैं कि सबको क्षमा कर देते हैं। यही शिव जी की विशेषता है। जिसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया फिर भी वो क्षमा कर दे, मनुष्य तो नहीं कर सकता था। शिव की क्षमा किए। चलो लेकर आए शंकर जी को, और उस समय सबको यथावत स्वस्थ किया। दक्ष प्रजापति देखा तो उनका तो शरीर तो है, सिर नहीं है। भैया कोई भी सिर ले आओ। तो उस समय बकरे की बलि दे रखा था उसने, वही बकरे का सिर लगा दिया और चिकित्सा कर दी, ऑपरेशन कर दिया समझो, और वो जीवित हो गया। भगवान की अब वो पछता रहा है, स्तुति कर रहा है, क्षमा करें नाथ। बहुत विनती की और शिव जी ने कहा ठीक है, अब आप लोग यज्ञ करिए। सब लोग यज्ञ में व्यस्त हुए और भगवान शिव ने माता सती के उस अधजले शरीर की ओर देखा। फिर क्या था, सती 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 हा सती करके वियोग हुआ। शिव जी उस मृत शरीर को, अधजले शरीर को लेकर आकाश में नृत्य करने लगे। महान विरह हुआ। देवता लोग विचलित थे। भगवान नारायण ने माता सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से काटा। जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। योनि वाला भाग जहां गिरा था माता का, वह कामरूप कामाख्या हुआ। भगवान शिव वहीं पर बैठ गए, साधना करने लगे, समाधि में चले गए। माता सती साधना में प्रकट हुई। कहा महादेव, इतना प्रेम दुनिया में कौन करता है अपनी पत्नी को? कोई नहीं कर सकता। आपने, दुनिया का कोई व्यक्ति जीवित पत्नी के साथ तो जीवन भर रहता है, पत्नी शरीर छोड़ दे तो उस मृत पत्नी के साथ कोई एक रात नहीं गुजार सकता। लेकिन आप तो मेरे मृत शरीर को लेकर आकाश में नृत्य करते रहे। महादेव, क्या आज्ञा है प्रभु, क्या आदेश है मेरे लिए? शिव जी ने कहा कि अवतार लो जल्दी से। कहा प्रभु, आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं एक रूप में नहीं 2 रूप में अवतार लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, एक रूप में मैं आपके शीश पर नृत्य करना चाहती हूँ और एक रूप से मैं आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। वही पहला अवतार माता सती का हुआ, जिसका नाम हुआ गंगा। पर्वतराज हिमांचल और माता मैना के गर्भ से गंगा मैया प्रकट होती है। बड़ा आनंद था। गंगा जब बड़ी हुई तो स्वर्ग में चर्चा हो गई। ब्रह्मा जी गंगा को मांगकर स्वर्ग ले गए कि स्वर्ग में महादेव गंगा का विवाह कर देंगे। लेकिन जब वहाँ तैयारी हुई, स्वर्ग में विवाह की पूरी तैयारी हो गई और इधर शंकर जी को मना कर लाने के लिए नारद जी को भेजा कि जाइए। शंकर जी को मनाने के लिए नारद जी गुवाहाटी आए, कामरूप कामाख्या आए। निवेदन किया, महादेव जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हैं, जिसकी याद में आप समाधि में चले गए हैं, उसका अवतार हो गया है। अब विवाह की पूरी तैयारी है, आइए आपका मिलन महोत्सव हो जाए। महादेव समाधि से आए बाहर, शिव जी को सजा धजा करके
एकदम दुल्हा जैसा तैयार करके स्वर्ग में लाया। अमरावती में देवराज इंद्र की नगरी में आज सुंदर उत्सव हो रहा है। विवाह से पूर्व क्या होता है, एक संगीत महोत्सव होता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग? उस संगीत उत्सव का नाम क्या है? अरे कुछ तो होता होगा ना। लेडीज संगीत, हाँ लेडीज संगीत, संगीत हुआ। उस संगीत में सबने गाया, वरांगनाएं अप्सराएं नृत्य करती, गंधर्व गण गायन करते, वादन करते, बड़ा आनंद था। देवराज इंद्र स्वयं मृदंग बजा रहे थे, नाम संकीर्तन चला, खूब उत्सव हुआ। भगवान नारायण स्वयं गायन करते, सबने गाया। अभी महादेव की बारी थी। भगवान विष्णु तो थोड़े मजाकिया है, शंकर जी से मजाक करते हैं। कहा बाबा ऐसे फोकट में दुल्हन लोगे? सबने परिश्रम किया, थोड़ा परिश्रम आपको भी करना होगा, तब विवाह होगा। क्या करना है? अरे करना क्या है, सब संगीत तैयार है, कुछ गायन करो। हाँ। शैल श्रृंग सम विशाल, जटा जूट गंग भाल, गंग की तरंग माल, बिमल राज साजे। निकालो। शंकर जी बड़ा आनंद है। शैल श्रृंग सम विशाल, जटा जूट गंग भाल, गंग की तरंग माल। तो शिव जी आज स्वयं गा रहे हैं और सब भक्तजन क्या कर रहे हैं उनके लिए सब भक्तगण आज शंकर जी के लिए नृत्य करने लगे। कोई सुनने में मगन है, कोई गाने में मगन है, कोई बजाने में मगन है। शैल श्रृंग सम विशाल, जटा जूट चंद्र भाल, शैल श्रृंग सम विशाल, जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग माल, बिमल नीर गाजे। गंग की तरंग माल, बिमल नील राजे। लोचन त्रय लाल लाल, चंदन की कोर भाल, लोचन त्रय लाल लाल, चंदन की कोर भाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल, भ्रकुट भर साजे। कुमकुम सिंदूर गुलाल, भ्रकुट युगल साजे। मुंडन की कंठमाल, बिहसत हृदय खुशाल, मुंडन की कंठमाल, विकसत हृदय विशाल, फटिक जाल रुद्रमाल, हृदय ताल राजे। फटिक जाल रुद्रमाल, हृदय काल राजे। बम 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 डमरू बाज, नाद वेद सुर सुसा, बम 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 डमरू बाजे, नाद वेद सुर सजा। शंकर महाराज आज तांडव नाचे। 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम
हर हर महादेव। ऐसे हाथ उठाओ, बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आज पूर्णिमा है ना, गंगा स्नान का महत्व है। लेकिन गंगा अभी पास में तो है नहीं। कहते गंगा गंगेति यो बुर्यात योजना नाम शतैरपि सर्व पाप विर्मुक्तः विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा दूर है तो क्या हुआ, 100 योजन दूर से भी यदि कोई गंगा गंगा करे तो भी उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। मैंने आपसे 3 बार हर हर गंगे कहलाया ना, है कि नहीं? समझो गंगा स्नान हो गया आपका 3 बार, एक बार नहीं 3 बार गंगा स्नान हो। जब भी आपको लगे आज गंगा स्नान करने का मन है और गंगा जल है नहीं, या तो आप गंगा जल को अपने स्नानीय जल में मिला करके, है ना, गंगे 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 कर दीजिए आप, तो गंगा जल में स्नान का पुण्य मिलेगा। कुछ भी नहीं है तो हाथ उठाइए और कहिए हर हर गंगे। क्या बोला? हर हर गंगे।